हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी डीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 9 से 10 का एग्ज़ाम हुआ है, 6 to 8 का भी एग्ज़ाम हुआ है। तो ऐसे में बहुत से बच्चों को कट ऑफ के लिए ये है कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर डाली हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो जल्दी से जाके वो वीडियो देख सकता है। फिर देखिए, आपका आंसर की भी आउट हो गया है। जैसा कि इस बार आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम होता है उसके तुरंत बाद से ही आयोग की जो आंसर की है वो जारी कर दी जा रही है। तो बच्चों को अपना जो पेपर है वो मिलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है। बीपीएससी टीआरई 1 का जो रिज़ल्ट था हमारा वो भी जारी हो चुका है, वेटिंग लिस्ट जिसको कहें, तो वो भी हमारा जारी हो चुका है। और अब जो आपको नई बीपीएससी टीआरई 3.0 जो देखने के लिए मिलेगी ना, वो अगस्त में आपको 50,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगी। तो पूरी डिटेल में न्यूज़ क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए, दूसरे के बदले परीक्षा देते 7 लोग दबोचे गए। तो देखिए, कहीं ना कहीं बच्चे ही जिम्मेदार होते हैं इन सब धोखाधड़ी की। बताइए, जो बच्चे यहाँ पे पकड़े गए दूसरे के बदले पेपर देते हुए, तो लोग मतलब आजकल के लोग पढ़ाई पे कम भरोसा करते हैं। ये सोचते हैं कि हमको कहीं से कोई और पेपर सॉल्व करके दे दे तो हम पास हो जाएंगे। देखिए, इससे नुकसान भी तो बच्चों का ही होता है ना। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप कैसे भी करिए, आप पकड़ तो जाएंगे ही जाएंगे। पूरा मामला क्या है देख लेते हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे दिन 87% उपस्थिति जो अभ्यर्थी थे वो उपस्थित रहे। वहीं दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए 7 अभ्यर्थी को पकड़ा गया। दरभंगा और नवादा से 3-3 और औरंगाबाद से 1 मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अब तक दूसरे के बदले परीक्षा देते कुल 35 अभ्यर्थी पकड़े गए। देख रहे हैं, 35 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। चौथे दिन 6ठी से 8वीं के लिए भाषा विषय की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत भाषा शामिल है। एक पाली में हुई परीक्षा में कुल 84,139 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। केंद्र से निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि सवाल आसान थे। अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर लौटे अंशुल कुमार ने बताया कि ग्रामर से अधिक प्रश्न पूछे गए थे, इससे प्रश्नों का जवाब देना आसान हुआ। वहीं हिंदी विषय की परीक्षा देकर निकले पीयूष ने बताया कि व्याकरण से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में भर भर के ग्रामर यहाँ पे पूछी गई थी। अब 14 दिसंबर को होगा परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए। अब आगे जो पेपर होगा वो 14 तारीख को होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार 14 दिसंबर को प्रथम पाली में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा 1 से 5वीं तक के लिए होगी। मतलब देखिए, अब आपका पीआरटी का जो पेपर होगा 1 to 5th वाला, वो 14 तारीख को होगा और एक पाली में ही होगा। इसमें सामान्य, उर्दू और बांग्ला विषय शामिल है। इसके लिए 1,07,263 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग दोनों ही परीक्षा एक साथ होगी। अब देखिए, 9 दिसंबर का मॉडल आंसर की भी इन्होंने, जो 9 दिसंबर को पेपर हुआ था वो भी जारी कर दिया है। देखिए, बीपीएससी ने 9 दिसंबर को आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्रों का औपबंधिक जो उत्तर है वो वेबसाइट पर डाल दिया। जैसा कि इस बार आप देख रहे होंगे कि काफ़ी जल्दी में तुरंत ही उत्तर डाल दे रहे, ऐसा शायद ही किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिला हो। परीक्षा में पहले और दूसरे दिन शामिल अभ्यर्थी प्रश्न और उनके जवाब पर यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक से 10 से 12 दिसंबर तक तथा तीसरे दिन की परीक्षा में शामिल 11 से 13 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए, आपत्ति आप दर्ज कराने की इसमें डेट भी दी हुई कि आप कब कब जो है अपनी आपत्तियां उसको दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इससे देर किया ना तो फिर आपकी जो आपत्ति है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्ति प्रामाणिक स्रोत और साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए और इसे अपलोड करने पर ही स्वीकार किया जाएगा। ईमेल और स्पीड पोस्ट से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, मतलब आपको ऑनलाइन ही करना है। उन्होंने बताया कि औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि पर कोई आपत्ति नहीं होगी उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर मान लिया जाएगा। तो देखिए, जिसको भी आपत्ति हो तो आप लोग, जिसका पहले पेपर हुआ था 10 से 12 दिसंबर तक, वो लोग आपत्ति करते हैं और तीसरे दिन में जिसका पेपर हुआ था वो 11 से 13 दिसंबर तक उसमें आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकते हैं। वहीं देखिए, पूरक रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो 2,773 चयनित हुए हैं। पूरा मामला क्या है देखिए,
बिहार लोक सेवा आयोग ने रविवार को शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण का पूरक रिजल्ट जारी कर दिया। पूरक रिजल्ट में कुल 2743 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस रिजल्ट के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, लेकिन कई उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया। आयोग ने विषयवार सबसे कम कट ऑफ पर पूरक रिजल्ट जारी किया है। अंतिम कट ऑफ के अंतर्गत कुल 2773 अभ्यर्थी ही चयनित हुए। देखिए, जहां पहले बात हो रही थी कि 4700 पदों पर आएगी, वहां आप देख सकते हैं 2700 के आसपास पदों पर ही आई है। अतुल प्रसाद ने पहले ही इसकी जानकारी ट्वीट करके दे दी थी। इसके बाद शाम को आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षक बहाली के तहत कुल 4797 रिक्ति भेजी थी। चूंकि देखिए, अब इतने कम पदों पर आई है ना, तो इससे बच्चों में कहीं ना कहीं तो दुख और आक्रोश का माहौल है कि मतलब पहले तो कहाँ हो रहा था कि 20 से 25 हजार पदों पर जो होगा पूरक रिजल्ट आएगा, फिर बात हुई कि नहीं 4700 पदों पर आएगा। अब इन्होंने वो भी कम करके केवल 2700 पदों पर ही रिजल्ट दिया है। इससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन देखिए होगा इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि वो यही सारी जो रिक्तियां हैं ना, यही मिला के BPSC TRE 3.0 आपका अगस्त में उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और सितंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। तो देखिए होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आगे इन्हें अपने एग्ज़ाम कराने ही हैं, और तो ये जो रिक्तियां हैं ना, ये आगे जोड़ देंगे, जैसा कि अतुल प्रसाद जी पहले ही बता चुके हैं। फिर देखिए, एक नोटिस भी जारी हुआ है। क्या नोटिस है ये भी आप देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 27/2023 के वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी विषयों के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 9/12/2023 को एकल पाली में की गई थी। उक्त विषयों से संबंधित प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला A के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 9/12/2023 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो देखिए, इस बार भी इन्होंने वैसा ही किया है कि सारी सीरीज का आंसर नहीं दिया है, केवल A सीरीज का दे दिया है और उसी से बच्चों को मिलाना होगा। इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो जाती है, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे पहले पूरी A सीरीज़ वाली बुकलेट डाउनलोड करते हैं, फिर उसके आंसर की डाल के उसमें करते हैं, फिर अपने पेपर से मिलाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो समय है वो उनका वेस्ट हो जाता है। बट अब क्या कर सकते हैं, हमेशा से BPSC ने पिछली बार भी ऐसे ही आंसर की डाली थी और इस बार भी ऐसे ही डाली है। उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला A से कर लें। किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो देखिए, आपत्ति आप 13 तारीख तक अपनी दे सकते हैं। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस हिसाब से BPSC जो है वो इतनी तेज़ी दिखा रहा है, तो आपको हर हाल में 15 जनवरी तक ये रिज़ल्ट दे देंगे। आप खुद सोचिए कि सुबह एग्ज़ाम होता है और रात तक आंसर की ये लोग डाल देते हैं, तो कितना इनका तेज़ प्रोसेस इस समय चल रहा है। हम बिहार से अगल बगल के से जुड़े जो स्टेट हैं, उनको बिहार से कुछ सीख लेनी चाहिए कि जहाँ बिहार में बैक टू बैक शिक्षक भर्तियाँ आ रही हैं, वहीं बिहार से ही सटे अन्य राज्यों में शिक्षक भर्तियों का सूखा पड़ा हुआ है। 5-5, 6-6 साल हो गए हैं शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिल रही है, और जो इस शिक्षक भर्ती के इंतजार में जो हमारे उम्मीदवार हैं वो बूढ़े होते चले जा रहे हैं। खैर, क्या कर सकते हैं, जो भी होगा। अब मैं और आप तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपको अपने राज्य में नौकरी नहीं मिलती तो फिर आप बिहार जैसे ही राज्य में जाके नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अपने राज्य में रहकर बेरोजगार रहने से तो अच्छा ही है ना कि हम कहीं और जाके नौकरी कर लें। खैर फ्रेंड्स, जो भी नई अपडेट जारी होगी रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताने की कोशिश करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।